रिसर्च कहती है कि 20 मिनट में आपके मुंह के कीटाणु दुगने हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर आप एक हफ्ते तक अपने दांतों में ब्रश ना करें? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। क्या होगा अगर आप एक जगह पर रोजाना गंदगी जमा करते रहेंगे? मान लीजिए आपने एक गड्ढे में रोज कूड़ा डालना शुरू किया। आपने आज उसे कूड़ा डाला और उस जगह से कूड़ा साफ नहीं किया। अगले दिन भी आपने उसी जगह पर कूड़ा डाला और उसे साफ नहीं किया। तीसरे दिन भी आपने उसी जगह पे कूड़ा डाला और उसे साफ नहीं किया। इसी प्रकार से एक हफ्ते, एक महीना, 2 महीना, 12 महीने, 1 साल, 5 साल, इस तरीके से अगर आप उसी जगह पे कूड़ा डालते रहेंगे और साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस जगह से बदबू आने लगेगी, उस जगह पे कूड़ा जमा हो जाएगा और वह जगह देखने लायक नहीं रहेगी। उस जगह पे कीड़े मकोड़े आएंगे, उस जगह पे इन्फेक्शन होने लगेगा। ठीक उसी तरह हमारे दांतों के साथ है। अगर आप दांतों को ब्रश नहीं करते हैं तो ठीक उसी तरीके से हमारे दांतों में भी अनेक तरह की बीमारियां आ सकती है। प्राचीन समय में दांतों के लिए कोई ब्रशिंग का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम ब्रश नहीं कर पाते थे। हमारे पास ब्रशिंग का कोई विकल्प नहीं था। हम दांतों को ब्रश करने के लिए नीम के दातुन से, सरसों के तेल और नमक से और ना जाने ऐसे कितने तरीके से हम दांतों को ब्रश करके साफ करते थे ताकि दांतों में कीटाणु ना लगे, दांतों की सफाई हो जाए। किंतु आज के समय पे हमारे पास इतने सारे और इतने अलग अलग तरीके के ब्रश होने के बाद भी कई लोग हैं जो दांतों को ब्रश नहीं करते हैं। तो आज का हमारा विषय है, क्या होगा अगर आप एक हफ्ते तक दांतों को ब्रश नहीं करेंगे? तो आज हमारे पास अलग अलग तरीके के ब्रश हैं और ये ब्रश जो हैं हमारे पास सॉफ्ट से लेके सख्त तरीके तक अलग अलग तरीके के ब्रश उपलब्ध हैं और अलग अलग लेंथ में भी अवेलेबल हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग ब्रशेज आते हैं, बड़े लोगों के लिए अलग ब्रशेज आते हैं। मार्केट में मैनुअल ब्रश अलग से आते हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रश अलग तरीके के होते हैं। तो अलग अलग तरीके के ब्रश आते हैं, लेकिन अगर हम दांतों को ब्रश ना करें तो क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। रोजाना दांतों को साफ करने से हमारे मुंह में कीटाणु जमा नहीं होते। हमारे मुंह से बदबू नहीं आती है और दांत साफ रखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआती 3 दिन हमें किसी भी बात का एहसास नहीं होगा। अगर हम ब्रश नहीं कर रहे हैं तो हमारे दांतों के ऊपर पीले रंग की परत जो चिपचिपी होती है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, वह जमा होना शुरू हो जाएगा। किंतु इसका एहसास हमें नहीं होगा। दांतों में जो हमें जीभ लगाते समय जो हमें रफ लगता था या खुरदुरा लगता था, उस जगह पर दांत मुलायम और चिपचिपा लगने लगेगा और दांतों में प्लाक जमा होने लगेगा, खाना जमा होने लगेगा और 3 दिन के बाद हमारे मुंह में कीटाणु जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा एक हफ्ते बाद? और अगर आप एक हफ्ते तक भी दांत साफ नहीं करते हैं तो दांत आपके चिपचिपे लगने लगेंगे, आपके दांत पीले लगने लगेंगे, उसमें प्लाक जमा होने लगेगा, उसमें कीटाणु जमा होने लगेंगे और हमारे मसूड़े का इन्फेक्शन शुरू होने लगेगा। तो 1 महीने बाद क्या होगा? अगर आप 1 महीने तक दांत को ब्रश नहीं करते हैं तब क्या होगा? 1 महीने बाद आपके मसूड़े में इन्फेक्शन होने लगेगा। आपके जो मसूड़े हैं वो लाल हो जाएंगे, उसमें से खून निकलने लगेगा और उसमें प्लाक जमा होने लगेगा और ये चीजें सीरियस होती चली जाएंगी और आपके दांत में जो मसूड़े का इन्फेक्शन है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा अगर आप 1 साल तक ब्रश ना करें? अगर आप 1 साल तक ब्रश नहीं करते हैं तो आपके मुंह में मसूड़े की समस्या, पायरिया की समस्या होने लगेगी। हो सकता है आपके मुंह में कीड़ा ना लगे, किंतु मसूड़े की और हड्डी की समस्या होने लगेगी। आपके मसूड़े से खून आने लगेगा, आपके मुंह में बदबू आने लगेगी, आपकी हड्डी गलने लगेगी और आपके दांत ढीले होने लगेंगे और आपके दांत हिलने लगेंगे। तो और क्या क्या समस्या है जो आपके दांत में हो सकती है? सबसे पहले आपके मुंह में प्लाक और कीटाणु जमा होने की वजह से ये रक्त संचारिता के द्वारा, आपके ब्लड वेसल्स के द्वारा जो आपके मुंह के कीटाणु होंगे वो शरीर के दूसरे हिस्से में जाएंगे और दूसरे हिस्से में इन्फेक्शन करने लगेंगे और इससे शरीर के दूसरे हिस्से भी ग्रसित हो जाएंगे।
कीटाणु बढ़ने की वजह से आपका जो शुगर लेवल है, आपको जो डायबिटीज है, उसका होने का भी खतरा रहता है। आपको निमोनिया होने का खतरा रहेगा। कीटाणु आपके मुंह से आपके फेफड़े में जा सकते हैं, आपके मुंह में पायरिया होने लगेगा और आपके मुंह में आगे चल के कैंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि पायरिया और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कैंसर का कारण है, वो भी पायरिया वाली कंडीशन में ही आता है। आपके दांत गिरने लगेंगे, आपकी हड्डी गलने लगेगी, आपके मुंह से बदबू आने लगेगी, लोग आपके पास बैठेंगे नहीं और आपके मुंह में छाले होने लगेंगे। और इस तरीके से सिर्फ आपके मुंह को नहीं, आपके पूरे शरीर को खराब कर देता है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने मुंह की, दांतों की सफाई रखने से ही आपकी पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, क्योंकि मुंह का स्वास्थ्य निर्भर करता है आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य पे। इसीलिए अपने मुंह की सफाई रखें और ध्यान रखें अपनों का और अपने लोगों का। धन्यवाद।